फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसा होता है। मान लो मैंने एक टेस्ट लिया, 5 मार्क्स का टेस्ट था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिलेंगे उस केस में? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा ही कुछ मार्क्स मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं एक्सआई से अगर मैं उनको रिप्रेजेंट करूं तो उसकी वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। और मैंने ये टेस्ट 100 स्टूडेंट्स का लिया है, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स का। तो उस केस में 0 मिलने वाले हो सकता है 10 स्टूडेंट हो, जिन स्टूडेंट्स को 1 मिला हो सकता है ऐसे 20 स्टूडेंट्स हो, जिन स्टूडेंट्स को 2 मिला है हो सकता है ऐसे 40 स्टूडेंट्स हो, जिन स्टूडेंट्स को 3 मिला है हो सकता है वो 10 हो, 4 मिलने वाले स्टूडेंट्स भी 10 हो, और 5 मिलने वाले भी स्टूडेंट्स क्या हो, 10 हो। मतलब 0 कितने को मिला है? 20 लोगों को मिला है। तो 0 की फ्रीक्वेंसी, सो 0 की फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर? 10। तो यहां पर इसको बोलते हैं एफ आई। तो इसलिए मैंने यहां पर इस हेडिंग आपको क्या लिखा है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझ में आई ये चीज? तो जब आपका डेटा इस तरह का होता है जिसमें डेटा की रेंज कम हो, रेंज से मेरा मतलब क्या? मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ये ज्यादा नहीं है क्योंकि 0 से 5 मार्क्स के बीच में, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर? 100 ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि 0 10 टाइम्स आ रहा है, मतलब 0 0 0 ऐसे 10 टाइम्स 0 है। 1 20 टाइम्स आ रहा है तो 1 1 1, तो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 100 है। तो जब आपके पास ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो लेकिन रेंज कम हो डेटा की, तब उस समय हम यूज करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल। समझ में आई ये चीज? और जब इस केस में आपको डेटा का मीन निकालना होता है तो फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज होता है। मीन निकालने का फॉर्मूला अभी भी वही से होगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन। अब एक्स आई आता था वहां पर, यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स आई के साथ में एक और टर्म आएगा, वो क्या होगा? एफ आई डिवाइडेड बाय एन। तो एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कैसे मिलेगा? इन सबको ऐड करने से। तो इसलिए इसको हम लिखते हैं सबमिशन ऑफ एफ आई। क्या ये समझ में आया सभी को? लिखो, ये फॉर्मूला है मीन निकालने का इस पर्टिकुलर केस में। बता रहा हूं मैं, पहले फॉर्मूला लिख ले। लिख लिया सबने फॉर्मूला? ओके। अब देखो इसका मतलब क्या है, समझना यहाँ पर है। समेशन ऑफ क्या लिखा है? एफ आई एक्स आई। इसका मतलब एफ आई और एक्स आई दोनों कॉलम का प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर सम करेंगे। सबका ध्यान सामने, अंकित सामने। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हम एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट निकालेंगे, एक नई टेबल बनाएंगे जिसमें ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो 0 इंटू 10 क्या आएगा? ये कितना होगा? नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट 50। तो ये एक्स आई एफ आई वाली टेबल मिल गई। समझ में आई ये चीज? अब न्यूमरेटर में क्या चाहिए? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब कि इस पूरी टेबल का सम। तो इसका सम निकालो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आएगा? 220। तो इन सबको ऐड करोगे तो आपको एडिशन पे मिलेगा 220। और ये वाला जब सम निकालोगे तो मिलेगा आपको समेशन ऑफ एफ आई। तो इन सब का सम निकालो, कितना आ रहा है? 100। तो ये आ गया 100। अब ये दोनों चीजें आप यहां पर इस डेटा में पुट करोगे तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया? 220 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई कितना आया? 100। जब 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2.2। तो ये होगा इसका मीन या फिर एवरेज। क्या ये समझ में आया सबको कैसे निकाला जाता है मीन, अगर डेटा ऐसा गिवन हो तो? क्लियर ये चीज सबको? ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक थर्ड एग्जांपल दूंगा। आई मतलब वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है ये बताता है। जैसे कि x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, x3 ये हो गया। समझ में? मतलब जनरलाइज करने के लिए, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो इन जनरल उसको xi लिख देते हैं। ओके, नोट किया सबने?
ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहां से अब आप लोग अपनी बुक ओपन करके वहां से क्वेश्चंस ले लो, वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, इसके लिए अब आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 270 ओपन करोगे। पेज नंबर 270 में आपको एक्सरसाइज 14.1 दिखेगा और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. तो बाकी जो स्टार्टिंग में पूरा स्टोरी गिवन है उस पे ज्यादा ध्यान मत दो, लास्ट पॉइंट नीचे गिवन है। क्या निकालना है आपको? मीन निकालना है। वो डेटा नंबर ऑफ प्लांट्स का था। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या गिवन है देखो। सबसे पहले जो भी गिवन है उसको कॉलम में लिखेंगे। तो फर्स्ट जो कॉलम आपको दिख रहा है या फर्स्ट रो जो बुक में दिख रहा है वो नंबर ऑफ प्लांट्स है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स जो 0 to 2 लिखा हुआ है दिख रहा है ना। सेकेंड क्या लिखा है? 2 to 4, 4 to 6, इस तरह से। तो यहां पर उसने क्या किया? ग्रुपिंग कर दी है। 0 से 2 का एक ग्रुप है, उसको बोला जाता है क्लास इंटरवल, क्योंकि 0 से 2 का एक इंटरवल है, एक अंतराल है। तो फर्स्ट इंटरवल क्या है? 0 to 2। सेकेंड इंटरवल क्या है? देख के बताओ बुक से। फिर नेक्स्ट, 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 बस और है 12 to 14, बस इतना ही है। तो ये है नंबर ऑफ प्लांट्स का इंटरवल। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपको दिख रहा है वो है शायद तक फ्रीक्वेंसी। क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ हाउसेस जिसमें सबसे फर्स्ट वाला क्या लिखा हुआ है? 1। मतलब 0 से 2 प्लांट्स ऐसे कितने घरों में है? एक घर में है। फिर 2 से 4 प्लांट्स ऐसा कितने घरों में है? 2। सो नंबर ऑफ हाउसेस 2 है, मतलब फ्रीक्वेंसी 2 है। आगे की फ्रीक्वेंसीज बताओ क्या क्या है? 1, 5, 6, 2, 3, यही है। ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया ना? ओके, तो जब भी आपका क्वेश्चन इस तरह के फॉर्म में हो तो आपके पास 3 मेथड्स हैं मीन निकालने के। 3 मेथड्स। फर्स्ट जो मेथड है उसका नाम है डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा। तो यहां पर आप लिख लेना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किससे निकाल रहे हैं? डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या किया जाता है? स्टेप्स में आपको बताते जाता हूं। स्टेप नंबर 1 होता है एक्स आई निकालना। एक्स आई, एक्स आई मतलब ऑब्जर्वेशन। तो एक्स आई कैसे निकाले जाते हैं? क्लास इंटरवल की जो बीच की वैल्यू होती है वो एक्स आई होती है, मिड वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला काम हम करेंगे एक्स आई निकालना। एक्स आई को हम बोल सकते हैं मिड वैल्यू, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? क्लास इंटरवल, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी वैल्यू है 0 से 2। तो हम क्या करेंगे? 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो उसकी मिड वैल्यू मिल जाएगी। वो कितनी आएगी? 1। तो ये हो गया 1। 2 से 4 मिड वैल्यू कितनी आएगी? 3। नेक्स्ट मिड वैल्यू कितनी आएगी? 5। नेक्स्ट मिड वैल्यू 7, फिर 9, फिर 11 और लास्ट वाली क्या आएगी? 13। क्या ये समझ में आया मिड वैल्यू? ठीक है, मिड वैल्यू निकालने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का। और ये फॉर्मूला वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ था। कौन से क्वेश्चन में? वो डिस्क्रीट डेटा में। क्या था फॉर्मूला? एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या था? समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, यही था फॉर्मूला।
तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई। एक और नई टेबल बनानी पड़ेगी, और वो टेबल होगी एफ आई एक्स आई की, वो टेबल होगी एफ आई एक्स आई की। तो यहां पर एक और टेबल बनाएंगे एफ आई एक्स आई की, जिसमें हम इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कौन से दोनों कॉलम्स, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करो। 1 into 1 क्या आ जाएगा, 1, फिर 6, 5, 35, 54, 22, 39। यहां तक क्लियर सबको। और उसके बाद हम निकालेंगे सम। किसका सम निकालेंगे, एफ आई की सारी वैल्यूज का, मतलब कि सम ऑफ एफ आई। और फिर हम निकालेंगे इसका सम, मतलब कि सम ऑफ एफ आई एक्स आई। क्या ये समझ में आया सबको। तो एफ आई का सम निकालो, कितना आ रहा है एडिशन इन सबका, 20। और इन सब का सम निकालो, कितना आ रहा है, 6 + 1 7 + 5 12 12, और ये हो जाएगा 47 47, और ये 51, और 101 101, और ये हो जाएगा 123 123 + 9 132 162 आ रहा है क्या, सम कितना आएगा 162। क्लियर यहां तक। फिर उसके बाद इसको हम सीधे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, मीन के डायरेक्ट फॉर्मूले में। तो x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ये सम हमारे पास आया 162 डिवाइडेड बाय 20। तो 20 से डिवाइड करो, सबसे पहले 2 से, 2 10 जा, 2 8 जा, 2 1 जा, तो x बार हो जाएगा 81/10, मतलब आंसर आएगा 8.1। नहीं, इसका यूनिट 8.1, ये एक्स बार मीन है ना। मीन मतलब किस चीज का मीन निकाल रहे हैं हम, नंबर ऑफ प्लांट्स का। तो एवरेज आया 8.1 प्लांट्स पर हाउस, ये बोल सकते हैं। ठीक है, वो चलता है वो। अब ऐसा तो होगा नहीं ना, अगर मान लो तुमने 5 मैच में टोटल स्कोर बनाया है 19, तो तुम्हारा एवरेज जो आएगा वो पॉइंट में ही आएगा ना, भले ही एक्चुअल वैल्यू जो पॉइंट में ना हो। ठीक है, ये क्लियर सबको। डायरेक्ट मेथड सबसे सिंपल मेथड है। ओके, एक और क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो डायरेक्ट मेथड का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके बनाओ अभी। क्या बोल रहा है, इसीलिए दिया हूं तुम लोगों को। हम्म, एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, काफी लोगों को अगर डाउट होगा तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 14.1, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 270, पेज नंबर 270। तो यहां पर ध्यान से समझ लेना कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। 50 वर्कर्स के डेली वेजेस का टेबल गिवन है। तो सबसे पहले आपको गिवन है डेली वेजेस, जो कि एक्चुअल में है क्लास इंटरवल, और उसके बाद है नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब की फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल बताओ कहां से कहां तक है। फर्स्ट इंटरवल 100 से 120, मेरी बुक में तो 100 दिया है। अच्छा, मेरी बुक पुरानी होगी, वेजेस बढ़ गए होंगे अभी।
ठीक है, ओके। और किसी के में 100 गिवन है क्या? ओके, पता नहीं, चलो 100 कर देते। मेरी बुक में 100 120 वाला, इसी को ले लो। अगर किसी ने 500 लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो वो कर लेना, ठीक है। ओके, सो 100 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180, देन 180 टू 200, ठीक है। ये वेजेस हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब की फ्रीक्वेंसीज। तो वो क्या गिवन है, एक बार चेक करना। 12, 14, 8, 6, 10, ये सेम है क्या? ये सेम है, ओके, ठीक है। यहां तक नोट किया सबने? अब स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है मिड वैल्यू xi निकालना। तो xi कैसे निकाला जाता है? xi निकालने के लिए इनके बीच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 100 प्लस 120 बाय 2 करके, दोनों का एवरेज, दोनों की मिड वैल्यू। तो ये मिड वैल्यू कितनी आएगी? 110। तो फर्स्ट आ गया 110। सेकंड क्या आएगा मिड वैल्यू? 130। नेक्स्ट क्या आएगा? 150। नेक्स्ट विल बी 170 एंड नेक्स्ट विल बी 190। ये सबको क्लियर हो गया ये वाला स्टेप, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या करना है? fi xi, ये दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, और एक नई टेबल बनेगी, वो होगी fi इंटू xi की। मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 110 कितना होगा? 1320। क्लियर ये स्टेप? 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई करो, 14 इंटू 13 कितना आ रहा है? 1820। 15 8 जा 120, तो ये कितना हो जाएगा? 1200। 17 6 जा 102, तो ये कितना आ जाएगा? 1020। और लास्ट वाला आएगा 1900। क्लियर यहां तक का स्टेप सबको? स्टेप नंबर 3। अब उसके बाद फॉर्मूला, मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? x बार इज इक्वल टू सम ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय सम ऑफ fi। ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप सम ऑफ fi निकालोगे, समेशन ऑफ fi। इन सब का सम करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा सम? 50 आएगा। आपको सम करे बिना भी वो पता था वो 50 आएगा। कैसे? क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि 50 वर्कर्स का वेजेस। तो समेशन ऑफ fi की वैल्यू आएगी 50। क्लियर? फिर उसके बाद यहां पर निकालेंगे समेशन ऑफ fi xi। इसका सम कितना आएगा? ऐड करो सबको, लास्ट डिजिट 0, 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 9 22 का 2, या गया 2, और 4 प्लस 5 प्लस 2 7, 7260 आ रहा है क्या? तो ये सम आएगा 7260। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, x बार इज इक्वल टू, यहां पर आएगा 7260 डिवाइडेड बाय 50। 0 0 कैंसल, x बार इज इक्वल टू 726 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 से डिवाइड करो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करने बोल रहा हूं, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 10, जिससे डिवीजन इजी हो जाएगा। 6 2 जा 12 का 2, ये आ गया 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 7 2 जा 14। तो आंसर कितना आएगा? 145.2। ये होगा एवरेज वेजेस। क्या हो गया? अच्छा, तुम लोग 500 वाला कर रहे हो? ओके, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना। क्या ये सबको समझ में आया? डायरेक्ट मेथड क्लियर है सबको?
ओके, अब आते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। हेडिंग डालना अपनी नोटबुक में। हेडिंग डालना कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीन मतलब एक्स बार, यूजिंग यूजिंग assumed mean method, assumed mean method। तो इसके पहले जो हम कर रहे थे वो कौन सा मेथड था? डायरेक्ट मेथड, और ये है assumed mean method। ठीक है, इसके स्टेप्स में पहले लिखाता हूं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप होगा एक्स आई निकालना। कैलकुलेट, कैलकुलेट एक्स आई। एक्स आई मतलब क्या होता है? ये मिड वैल्यू। किसकी मिड वैल्यू? किसकी मिड वैल्यू? क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, कंसीडर एनी वैल्यू ऑफ एक्स आई as assumed mean, assumed mean a। consider any value of xi as assumed mean a। इसका मतलब मैं आपको यहां पर बता देता हूं। इस एग्जांपल में हमने स्टेप नंबर 1 यहां पर भी वही किया था, xi निकाला। अब xi की वैल्यू क्या क्या आई थी? 110, 130, 150 ये आई थी। अब इनमें से किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम्ड मीन ले लो। जैसे कि मान लो मैं 150 को एक अज्यूम्ड मीन ले लेता हूं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150। क्या ये समझ में आया? ओके, नेक्स्ट लिखना स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट, कैलकुलेट डी आई, कैलकुलेट डी आई। यहां डी आई है डेविएशन। यहां डी आई का मतलब होता है डेविएशन। और ये डेविएशन का मतलब, डेविएशन का मतलब समझते हो ना क्या होता है? मतलब कितना चेंज है उसमें। तो डेविएशन किससे? डेविएशन जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है मतलब एक्स आई, और जो अज्यूम्ड मीन है उनका डेविएशन, मतलब एक्स आई माइनस ए, इससे क्या मिलेगा? डी आई मिलेगा। तो ये है स्टेप नंबर 3। नोट डाउन करना, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कैसे अप्लाई करना है। नोट किया सबने? फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखना कैलकुलेट, थर्ड फोर्थ स्टेप है कैलकुलेट, कैलकुलेट एफ आई डी आई, एफ आई डी आई। हाँ, नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन जब एक्सप्लेन करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी स्टेप्स नोट कर दीजिए। यहां तक क्लियर सबको? कैलकुलेट एफ आई डी आई। फिफ्थ स्टेप लिखना, फिफ्थ स्टेप लिखना अप्लाई फॉर्मूला, अप्लाई फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ये है फिफ्थ स्टेप। क्लियर? नहीं, डायरेक्ट मेथड कई क्वेश्चंस में बहुत लंबे कैलकुलेशन में चले जाता है, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे इतने बड़े कैलकुलेशन, और आप छोड़ दोगे एग्जाम में वो क्वेश्चन। इसलिए अज्यूम्ड मीन मेथड शॉर्टकट मेथड भी है, जिससे जल्दी होता है सॉल्यूशन। बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, दोनों में मीन सेम मिलता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना। हम लोग एक काम करते हैं, वही क्वेश्चन करते हैं जो आपकी बुक में 500 वाला गिवन था, क्वेश्चन नंबर 2। कितने स्टूडेंट्स के में क्वेश्चन नंबर 2 500 वाला इंटरवल वाला है? लगभग सबके में। ठीक है, तो वही क्वेश्चन करते हैं फिर से हम इस मेथड से। तो सबसे पहले आपको गिवन है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल सी आई। क्या गिवन है सी आई? एक बार बताना जल्दी से। 500 टू 520, नेक्स्ट 520 टू, और ये कहां तक है? 540 टू 560,
560 टू 580, 580 टू 600, यही गिवन है। इसके बाद और क्या गिवन है नेक्स्ट कॉलम में? फ्रीक्वेंसी FI। फ्रीक्वेंसी बोलना क्या क्या है? 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है, यहां तक सबने नोट किया क्वेश्चन? ओके, जल्दी 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 फास्ट नोट कर लो यहां तक जिसका नहीं हुआ है। अब देखो अपनी बुक में, नोटबुक में स्टेप नंबर 1 क्या लिखवाया था मैंने? कैलकुलेट XI, मतलब कि मिड वैल्यू निकालना। तो मिड वैल्यू XI कैसे निकाला जाता है? इन दोनों के बीच की वैल्यू 500 और 520 के बीच की वैल्यू कितनी होगी? 510। नेक्स्ट वाली मिड वैल्यू 530। तो ये बना लोगे ये वाला कॉलम, जल्दी बनाओ। 570 और लास्ट होगा 590। हो गया सबका ये चीज? यस, ओके। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या लिखा था, पढ़ो जल्दी से। कंसीडर एनी वैल्यू ऑफ XI एज अज्यूम्ड मीन। तो आप मीन अज्यूम कर रहे हो। चुप एक मिनट, बीच बीच में मत बोला कर, नहीं तो पनिशमेंट दूंगा, बता रहा हूं। जब मैं बोल रहा हूं बीच में नहीं बोलना है। मैंने क्या बोला? स्टेप नंबर 2, कंसीडर एनी मिड वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ XI एज अज्यूम्ड मीन, ये बोला मैंने। तो अब अगर आप इनमें से किसी को मीन अज्यूम कर रहे हो तो मीन कौन सा होगा? जो बीच में कहीं आएगा वही मीन होगा। तो किसको मीन अज्यूम करना बेटर होगा? 550। तो ये 550 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? मीन। क्या ये समझ में आया सभी को? तो हम A इज इक्वल टू लेंगे 550। आप किसी और को भी लोगे तो आंसर सही आएगा, लेकिन इससे कैलकुलेशन इजी होगा। मेरी बात सबको समझ में आई? तो यहां पर A अज्यूम्ड मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 550। क्लियर? स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। ओके, स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3 देखो क्या लिखा है। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट DI। DI कैसे निकाला जाता है? DI इज इक्वल्स टू XI माइनस A। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, XI की वैल्यू 510 है, A की वैल्यू 550 है। तो 510 माइनस 550 कितना आएगा? कितना आएगा? -40। ठीक है, 510 माइनस 550 तो ये आएगा -40। ये कितना आएगा? 530 माइनस 550 -20। ये कितना आएगा? 0। 570 माइनस 550 कितना आएगा? 20। 590 माइनस 550 तो कितना आएगा? 40। क्या ये स्टेप सबको क्लियर हुआ? DI कैसे निकालना है? ये कौन सा स्टेप था? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 क्या लिखा है, जल्दी से देखो। कैलकुलेट FI DI कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो FI DI जब कैलकुलेट करेंगे, यहां पर ना कई बच्चे गलती करते, गलत कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देते, इसलिए मैं प्रॉपरली बता रहा हूं। देखो इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो नंबर है वो क्या आएगा? लास्ट डिजिट तो 0 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा 12, 12 4 जा कितना होता है? 48। तो ये कितना आ जाएगा? -480। फिर उसके बाद 14 2 जा 28, तो ये क्या आ जाएगा? -280। 0 इंटू 8 ये क्या हो जाएगा? 0। 6 2 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा? 120। और ये लास्ट वाला कितना आ जाएगा? 400। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? ये स्टेप परफॉर्म होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है, जल्दी से देखो। अप्लाई फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x बार इज इक्वल टू A प्लस समेशन ऑफ FI DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। ये है फॉर्मूला। यहां पर A की वैल्यू क्या है? 550, जो कि हमने यहां से ली है। समेशन ऑफ FI आपको यहां से निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ FI। हालांकि वो क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? क्लोज करना उसको।
ये कितना है इस सब का सम 50, तो समेशन ऑफ एफ आई गिवन है 50। क्लियर यहां तक सबको? और एफ आई डी आई आपने निकाल लिया लेकिन उसका सम नहीं निकला है, तो उसका सम मतलब आपको इस कॉलम का सम निकालना पड़ेगा। तो यहां पर से आपको मिलेगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई, और ये कितना आएगा, ये प्लस 520 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -240 आएगा। इजीली कर सकते हो ये वाला तो एडिशन है ना, तो ये आएगा -240। अब जो भी सारी वैल्यूज आई है उन सबको इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो x बार इज इक्वल्स टू a अज्यूम्ड मीन कितना था हमारा 550, तो यहां पर आ जाएगा 550 प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई जिसकी वैल्यू कितनी आई थी -240, तो यहां पर आ जाएगा -240 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, उसकी वैल्यू कितनी आई थी 50। क्या यहां तक का कैलकुलेशन सबको क्लियर है? ओके, चेक करते हैं यहां तक का कैलकुलेशन क्लियर सबको। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पर ये 0 और 0 तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 550 -24/5, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब या तो 5 से डिवाइड कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 550 -48/10, तो ये हो जाएगा 550 -4.8, 550 -4.8 डिफरेंस कितना आएगा 545.2, यही आएगा। ठीक है, तो ये होगा फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आया ना कैसे कैलकुलेशन इजी होगा अगर हम अज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे, जब आपका ऑब्जर्वेशन बड़ा हो तब। क्लियर ये स्टेप? ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 3 खुद से बनाना स्टार्ट कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ पूछो क्या डाउट है। वो इसलिए किया क्योंकि डिवाइड करने में ना मेरे को आलस आता है, तो इसलिए ना 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे तो नंबर सेम रहेगा, ये 48/10 हो जाएगा जिससे डिवीजन 4.8 आएगा, या 5 से करोगे तो भी वही आएगा आंसर। ठीक है, ठीक है ना। जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से पढ़ो, डेटा को लिखो वर्टिकल टेबल में, अभी वो हॉरिजॉन्टल टेबल में है ना, उसको वर्टिकल फॉर्म में लिखो। पहले एक काम करो, लिख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं बताता हूं किससे करना ज्यादा ठीक है। ये हटा दूं मैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है। The following distribution shows the daily pocket allowance of a children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find missing frequency F. तो इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है जो अभी मैंने पढ़ा। दो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कौन से हैं? मीन गिवन है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये चीज लिख लेते हैं, एक्स बार मीन मतलब एक्स बार, और वो कितना गिवन है, कितना गिवन है 18, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो क्वेश्चन मार्क है, वो फाइंड आउट करना है। क्लियर यहां तक सबको? फिर टेबल गिवन है, टेबल टेबल एक काम करो, देख के बताओ क्या क्या गिवन है। सबसे पहले क्लास इंटरवल का कॉलम है सी आई का, और उसके बाद एफ आई का कॉलम है। तो सी आई के कॉलम की वैल्यूज बोलना 11 to 13, ये माइनस नहीं है, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट क्या है 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19 to कहां तक है ये, ओके 23 to 25, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन है, फ्रीक्वेंसी बताना क्या क्या है। 13, 5, 4 ये गिवन है, ठीक है।
और आपको इसमें निकालना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मेरी बात ध्यान से सुनना सब, ऐसा मतलब कैसा, जिसमें आपको मीन गिवन हो और फ्रीक्वेंसी निकालना हो, ऐसा क्वेश्चन, तब आप डायरेक्ट मेथड यूज करोगे, वो सबसे बेस्ट मेथड होता है, उससे सॉल्व करना सबसे इजी होता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। और अगर आप पिछले 5 या 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लोगे, आपको हमेशा एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन मिलेगा ही। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए समझ लो इसको ध्यान से। तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने के पहले उसका फॉर्मूला मैं यहां पर लिख लेता हूं, जो बच्चे भूल गए उनके लिए। फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड का? एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ, क्या है फॉर्मूला? एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ये गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में एक्स बार की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है एक्स बार की वैल्यू? 18। तो यहां पर आ जाएगा 18, और बाकी जो दोनों बच गया वो आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? तो बाकी दोनों देखो कैसे निकलेगा। उसके लिए आपको एक्सआई पहले तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्लास इंटरवल गिवन है। एक्सआई मतलब क्या होता है? मिड वैल्यू। तो एक्सआई मिड वैल्यू, ये वाला कॉलम क्या आएगा? 11 से 13 का मिड वैल्यू क्या है? 12। तो एक्सआई की पहली वैल्यू आएगी 12, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? नेक्स्ट 18, 20, 22, 24। क्लियर यहां तक? एक्सआई मिल गया। अब नेक्स्ट हमको क्या निकालना है? एक्सआई एफ आई का प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट जो कॉलम होगा, इट इज एफ आई इंटू एक्सआई, ये प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट देखो क्या आएगा? 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144। 16 की टेबल बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल भाई, ये जरूरी है। एक बार अपन क्या लेने गए थे गुंजिश? हाँ याद आया, बताता हूँ, डिस्कस करते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है। 18 इंटू 13, 234। ये कितना होगा? 20 एफ। ये कितना आ जाएगा? 110। ये कितना आएगा? 96। हाँ, हम लोग चॉकलेट लेने गए थे ना, 15 चॉकलेट हमने ली, 5 रुपए की एक चॉकलेट। तो कितना रुपए देना चाहिए दुकान वाले को? तो ये कितना दे रहा था? 225 दे रहा था, लेकिन तू चॉकलेट का रेट बता रहा था। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? ओके। अब इसके बाद क्या चाहिए? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समेशन ऑफ एफ आई। तो सबसे पहले समेशन ऑफ एफ आई निकालते। समेशन ऑफ एफ आई, इन सब का सम करो, ये जो कॉलम है इसके ऑब्जर्वेशन का। 13, 13 प्लस 13 26, 26 प्लस 9 35, 35 प्लस 5 40, और ये 44। तो ये आएगा 44 प्लस एफ। ठीक है, यही आ रहा है 44 प्लस एफ। फिर उसके बाद ये वाला सम निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल्स टू 84, 84, 168, 160 ऐड करना पड़ेगा इसको प्रॉपरली। 4 प्लस 4 6, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18 का 8, ये आ जाएगा 1। 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 4 21, 21 और 3 24, 24 प्लस 1 25, 25 और 9, 25 और 9 34 का 4, ये आ गया 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 748 प्लस 20 एफ। चेक करो तो किसी का आ रहा है क्या? क्या रहा है? 702। और किसी का? कैलकुलेट करो इसको। एटी फोर प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस
110 प्लस 96, 752 आ रहा है। किसी का आया क्या 752? आया है 752 आएगा, एक बार क्रॉस चेक करो। अच्छा ये वाला 4 मिस हो गया था। हम्म, ठीक है 752 आया। ओके सो ये सारी वैल्यूज अब हमको मिल गई। अब डायरेक्ट मेथड में ये पुट करते, ध्यान देना आप सामने यहां सब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई है 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 44 प्लस f। क्लियर? ये वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, सो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस f इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20f। क्लियर? ब्रैकेट ओपन करना, 18 फोरजा 72 का 2 ये आ जाएगा 7, 72 प्लस 7 79 प्लस 18f इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20f। ठीक है, ये वाली टर्म इधर, ये वाली टर्म इधर, तो ये हो जाएगा 792 माइनस 752 इज इक्वल्स टू 2f। डिफरेंस कितना आएगा 40 इज इक्वल्स टू 2f। तो f की वैल्यू 20, इतना बड़ा आ रहा है f। चेक करो तो आंसर 20 है। ओके हाँ ठीक है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो दोनों चीजें इसमें पुट करके, मीन फिर से कैलकुलेट करके। यूजुअली इसलिए मैं डाउट पे आया, मुझे ऐसा लग रहा था कि 6 आएगा f, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी यूजुअली 10 20 50 मल्टीपल में होती है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो किसी भी ऊपर या नीचे वाले को ले सकते हैं। डिविजिबिलिटी से उसका कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मैं बताया कैलकुलेशन उससे इजी नहीं होगा, टफ हो जाएगा। समझ रहे हो? कैलकुलेशन अगर इजी करना है तो बीच की वैल्यू लेना पड़ेगा। ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोग बना लोगे ना, एक बार देखो तो। बना लोगे? चलो ठीक है, पहले स्टेप में बताओ पहला स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप, हाँ टेबुलर वर्टिकल कॉलम में अरेंज करेंगे, फिर क्या करेंगे एक्स आई निकाल लोगे ना सब। हाँ चलो निकालो, एक्स आई का फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा। निकाल लेना, बोलना मत, मैं पूछूंगा जिससे वो बताना। ठीक है, एक्स आई की वैल्यू निकाल के रख लो अपनी नोटबुक में, और जिनसे पूछूंगा वो आंसर करेगा। हाँ बिल्कुल आ सकता है। 65 to 68, 68 to 71 एंड सो ऑन, ये गिवन है। तो क्लास इंटरवल गिवन है, मैंने आपको क्या निकालने बोला एक्स आई की वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट वाली 66.5, सबका आया। तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 2, तो जिससे मिल जाएगा ये आएगा 66.5। नेक्स्ट वाला एक्सआई क्या आएगा 69.5, और उसके बाद वाले के लिए आप 3 ऐड करते चलो, आपको आगे मिलते जाएगा, आपको हर बार वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया क्लास साइज कितना है 3 का है। ठीक है, तो 3 ऐड करते चलो तो ये हो जाएगा 72.5, 75.5, 78.5 एंड सो ऑन। बना लोगे ना आगे। अब इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट होगा, डायरेक्ट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड?
अज्यूम्ड मीन मेथड। तो मेरे ख्याल से इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। चलो करो इसको सॉल्व आगे। अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ सॉल्व करो सॉल्व करो। चेक करो यहां तक सबने कर लिया। डीआई डिपेंड करेगा तुम ए किसको ले रहे हो। अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करना है। अज्यूम्ड मीन मेथड का स्टेप नंबर 1 होता है एक्सआई मिड वैल्यू निकालना। ये सबने निकाल लिया होगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? नहीं, सेकंड स्टेप होता है मीन अज्यूम करना ए, तभी तो डीआई निकलेगा। तो ए किसको ले रहे हो? 75.5। ये हो गया आपका अज्यूम्ड मीन ए। अज्यूम्ड मीन निकालने के बाद अब निकालते हैं डीआई। तो डीआई होता है एक्स आई माइनस ए। ये निकालो चलो जल्दी और सॉल्व करना चालू करो। मैं चेक कर रहा हूं आपकी नोटबुक। समझ में आ पहले डीआई निकलेगा फिर एफ आई डी आई निकलेगा। और डीआई कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस ए। और ये तुमने कर लिया ये 66.5 माइनस ये कर लिया। क्या होगा? ठीक है ना। तो आधा माइनस आएगा आधा प्लस आएगा और बीच वाला जीरो आएगा। ऐसे ही होता है डीआई अगर बीच की वैल्यू। सर वो डायरेक्ट बीच वाले लेंगे तो वैल्यू साइन माइनस आएगा। अब ये ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एफ आई टी है। दोनों कॉलम्स का प्रोडक्ट निकालो। गलत निकाला है। एक्स आई माइनस ए गलत निकाला है। अरे भाई क्या है? 75.5 डीआई कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस ए। तो 65.5 माइनस ये नेगेटिव आएगा ना। देखो एक बार चेक करो। डीआई जब निकाल रहे होगे तो ये एक्स आई माइनस ए होता है। कई बच्चे इसको गलत लिख रहे हैं। तो 66.5 माइनस 75.5 ऐसा करना है। ठीक है। तो डीआई की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू कितनी आएगी? -9। तो ये आएगा -9 नहीं माइनस, हाँ -9 करेक्ट -9। ठीक है। नेक्स्ट 69.5 माइनस ये -6। नेक्स्ट कितना आएगा? -3। नेक्स्ट क्या आएगा? 0। फिर 3, 6 और 9।
ठीक है, स्टेप्स फॉलो करो, स्टेप स्किप करोगे तो फिर गलत होगा। सुयश, डीआई का सम नहीं निकालना है। डीआई निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमको? एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई निकालने के बाद फिर उसका सम निकालना है, ठीक है। एफ आई डी आई का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो 9 इंटू -9 इंटू 2 कितना आएगा? -18। नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड सो ऑन। समझ में आया? चेक करते चलो कहां गलती हो रही है। आ गया क्या आंसर? ओके, कितना आ रहा है श्रेयांश आंसर? 75.9। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। ये वाला कॉलम बताना क्या आ रहा है, ये वाला कॉलम जिन्होंने सॉल्व कर लिया है। नहीं, इसके बाद और क्या आ रहा है नंबर्स? 18। फिर सम निकाल रहे होगे? हाँ, एडिशन, एडिशन 0 आ रहा है क्या? ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। और ये -27 और यहां पर ये कितना हो जाएगा? अच्छा, -18 और +18 भी कट जाएगा, तो 21 - 9 12। ठीक है, सो ये आपको क्या मिला? समेशन ऑफ एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई। ये सम कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का? एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। फॉर्मूले में पुट करेंगे ए अज्यूम्ड मीन, कितना है अज्यूम्ड मीन? 75.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई है 12 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई है 30। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 10 जा, 3 4 जा, तो ये डिवाइड करोगे तो 0.4 आएगा प्लस 0.4, एडिशन कितना हो जाएगा? 75.9। यही आ रहा है आंसर। ओके, समझ गए ना सभी कैसे सॉल्व करना है? ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का एक शॉर्ट टेस्ट लूंगा, जिसमें स्टार्टिंग में मैं 2 क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, वो 2 क्वेश्चंस जो रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने वाला, जो आज हमने किया, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा अज्यूम्ड मीन मेथड पे बेस्ड। ठीक है, 10 मिनट का टाइम दूंगा, तो एक बार प्रैक्टिस करके आना नेक्स्ट क्लास में आने के पहले। हाँ, अच्छा, सर्कल्स का टेस्ट संडे को है, मतलब कल। ठीक है, तो सर्कल्स प्रैक्टिस कर लेना, जिन्होंने अटेंड नहीं किया था वो रिकॉर्डिंग्स देख के, लेकिन टेस्ट देना उसको। हाँ, टाइमिंग 10 बजे से रहेगी, मैं एक बार ग्रुप में फाइनल टाइमिंग डाल दूंगा। ठीक है, टेस्ट देना है कंपलसरी, माही बिल्कुल एब्सेंट नहीं होना। और तुम लोग भी टेस्ट दो ऑनलाइन में, जो हो। अनीश, यस सर। चित्रांश अटेंड कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था?